दोस्तों 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर मिसाइलों से हमला कर दिया। फिर अगले 3 दिन तक दोनों देश आमने सामने थे। सिर्फ 3 दिन की लड़ाई में दोनों देशों के 20 से 22 बिलियन डॉलर्स खर्च हो गए। मतलब भारतीय रुपए में दोनों देशों के 2.25 लाख करोड़ रुपए फूंक गए। इसी तरह 13 जून को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर हमला बोल दिया। अगले 12 दिन तक दोनों देश आमने सामने रहे। 12 दिन की इस लड़ाई में दोनों देशों के 60 से 70 बिलियन डॉलर्स तक खर्च हो गए। मतलब 5 से 6 लाख करोड़ रुपए। और अब मैं आपको रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई का 3 साल का खर्चा बताऊंगा तो आपके तोते उड़ जाएंगे। दोनों देशों के बीच चल रही इस लड़ाई में 3 साल में रशिया ने 200 बिलियन डॉलर्स खर्च कर डाले, जबकि इन 3 सालों में यूक्रेन के 100 बिलियन डॉलर्स खर्च हो गए। अब इन 3 लड़ाइयों में से 2 लड़ाइयों में तो सीजफायर हो चुका है। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई अब भी जारी है और पता नहीं वो कब तक चलेगी। ऊपर जो मैंने सारे फिगर्स आपको बताए हैं ये एक एस्टिमेटेड फिगर्स हैं और ये आंकड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि अगर किसी एक लड़ाई में इतना खर्च आता है तो आखिर 2 देश आपस में लड़ते क्यों हैं? और ये तो मैं सिर्फ खर्चे की बात कर रहा हूँ। इसमें अगर आप मरने वाले लोगों को भी जोड़ लें तो उनकी जान की तो कोई कीमत ही नहीं है। फिर भी सवाल यह है कि जिस जंग में इतने अरबों डॉलर लगते हैं, जहां एक मिसाइल मिलियन डॉलर तक की होती है, फिर ऐसी क्या वजह है कि दुनिया में हर वक्त देश लड़ते रहते हैं? क्या ये लड़ाइयां अपने आप हो जाती हैं या इसके पीछे दुनिया की आर्म्स लॉबी का बड़ा हाथ होता है? आखिर क्या वजह है